नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट फैसला दिया गया था। एसटी एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर एक फैसला देकर बताया गया कि कोटे के अंदर कोटा दे सकते हो, जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा करके उन्होंने फैसला दिया था 7 जजों के बेंच में, जो 6-1 यानी 6 जज का इसके समर्थन में फैसला आया था, 1 का विरोध में आया था। और साथ में हम दोस्तों यह भी जानेंगे, जो हमारे एसटी एससी भाई हैं, जैसे आईपीएस बन जाते हैं और अधिकारी बन जाते हैं या कुछ उच्च कटेरी में जाते हैं, तो क्या उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा या राज्य सरकारें इस श्रेणी से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यह कहानी है क्या। देखिए, 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, आपको बता दें 5 जज का बेंच बैठाया गया था, जो कोटे के अंदर कोटे के अंदर कोटे का अर्थ आपको मैं समझाता हूं। जैसे एसटी एससी का 15% आरक्षण होता है, तो आरक्षण में से अगर आप किसी को देना चाहते हो दूसरे व्यक्ति को, तो उसमें तो 10% किसी को ज्यादा दे सकते हो, 5 में बाकी जो समुदाय के लोग उसको रख सकते हो। यानी सीधी भाषा में इसे समझिए कि आप देखे होंगे कि आपके गांव घरों में अगर एसटी एससी का कोई अधिकारी बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसका 15% उसका आगे वाली पीढ़ी भी उसका फायदा उठाता रहता है। तो यह सरकार तो उसको फायदा उठाता है, बाकी कहीं आप एसटी एससी को देखे होंगे कि वह दलित का दलित रह जाते हैं, मतलब गरीब के गरीब होते जाते हैं, उनको आरक्षण मिल ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या करेगा जो राज्य सरकारें हैं, वह इसको ध्यान रखेगा। जैसे जिसके घर में आईपीएस बन गया है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करेगा 5%, यानी उसको इस फैसले से बाहर नहीं हटाएगा, उसको 5% में रखेगा। बाकी 10% जिसको नहीं मिला है फायदा, उसको अपनी राज्य सरकार अपने अनुसार दे सकता है। इसमें एक कमेटी की गठन की जाएगी और हर राज्य अपने हिसाब से निकालेगा कि किसके घर में कितनी आय आ रही है, कितना अधिकारी है, कितना हर सरकारी नौकरी में, उस हिसाब से उसको 5% कैटेगरी में रखेगा, जबकि उसको पूरा बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो नहीं बिल्कुल पाए हैं, जो कि आप देखे होंगे बहुत से दलित होते हैं जिनको कभी नौकरी सरकारी मिला ही नहीं, उसको क्या कर सकते हैं 10% 12% दे सकता है। लेकिन टोटल 15 में से ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो टोटल 15% में से ही राज्य सरकार उसमें बंटवारा कर सकता है, यानी कोटे के अंदर कोटा। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों। यदि आप ये सोचो कि 2004 में अपने खुद के फैसले को पलटी किया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया था कि ये जो एसटी एससी है, यह क्या करते हैं कि इनको बंटवारा, इनके आरक्षण को नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी को जब उसमें 5 जजों की बेंच बैठाई हुई थी, इस बार जब दोबारा उसका अपील करते हुए, आपको बता दें जो स्टेट है, जो पंजाब और आंध्रा से 2 केस बन के आए थे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। पंजाब में आप जानते हो ज्यादा एसटी एससी का 25% जो आरक्षण मिलता है, आपको पता होगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा पंजाब को मिलता है। इस चीज को, उसमें 2 चीजें, एक वाल्मीकि समूह का है, एक सिख कम्युनिटी का है। वो केस चलते चलते 2024 में जब इसको दोबारा विचार करने का बात हुई, तो 7 जनों की बेंच बिठाया गया, जिसमें हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में यह की गई, जिसमें से एक त्रिवेदी जी थी, बेला त्रिवेदी जी, उन्होंने विरोध में किया था। बाकी 6 ने समर्थन में दिया था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से शेयर कर दीजिए।